है। तो आप सभी से मैं अनुरोध करूंगी कि 22 तारीख को सब कोई अपील करे, सब शपथ ले कि हमारे राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाएं। कितने देश मुस्लिम राष्ट्र है, कितने देश ईसाई राष्ट्र है, एक हमारा हिंदुस्तान है, एक हमारा भारत माता है। क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए विवादों में घिर जाऊंगी तो हमको 1% भी हमको उसमें संकोच नहीं रहेगी, मुझको गर्व रहेगी। ये राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनना ही चाहिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। सुशील मिश्रा के साथ आप देख रहे हैं कौशाम्बी टाइम्स। आज हमारी मौजूदगी है प्रयागराज में और आज हमारे साथ हैं महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी जी, किन्नर अखाड़ा सदस्य हैं और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य भी हैं। 550 वर्ष से ज़्यादा लंबे इंतजार के बाद आखिर सनातन धर्म से जुड़े हुए लोगों के लिए वह खुशी का पल आ रहा है जब 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला विराजमान होंगे। आज हम इनसे बातचीत कर जानने का प्रयास करेंगे कि इस पर इनकी क्या राय है। स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स। जी जय श्री महाकाल। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको शाम्बी से चल के यहाँ तक मेरे बाइट लेने के लिए आए और मैं दिल से आपको साधुवाद कहती हूँ। और मैं ये राममय हो रही है हमारे पूरा राष्ट्र और पूरा एक वो युग भी था जो राम भगवान वनवास गए थे, तो उस वनवास के साथ हमारे किन्नर माताओं भी उनको विदाई करने के लिए सरजू जी के तट पे गए थे। तो राम भगवान के आदेश हुआ था कि नर भी जाए नारी भी जाए, किन्नरों के लिए आदेश नहीं हुआ था। तो किन्नर जितने साल राम भगवान ने वनवास काटे थे उतने हमारे किन्नर माताओं ने भी वनवास अपना जीवन व्यतीत किया। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला विराजमान होंगे, क्या आप अयोध्या जाएंगी? निमंत्रण पत्र आया आपको? जी जरूर निमंत्रण पत्र आया है हमको और बहुत हम बहुत धूमधाम के साथ हम लोग ने तैयारी भी कर रखा है, क्योंकि ये बहुत ही हम लोग के लिए सौभाग्य के विषय। हम लोग इस युग में है जिस युग में राम भगवान का भव्य और दिव्य मंदिर बन रही है। और ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य के, हम लोग के लिए, हमारे नहीं हम सभी के लिए, भारतवर्ष से जितने हैं सभी के लिए सौभाग्य के विषय है। क्योंकि 500 बरस से युग युग से हमारे राम भगवान के मंदिर के लिए हमारे बहुत सारे कार सेवक ने अपना जान का आहुति दिया, हमारे पूर्वजों ने अपना जान का बलिदान दिया, हमारे कितने माताओं के आंचल खून से लथपथ हुई। तो आज ये समय आया है, इतने साल के परीक्षा के इंतजार के बाद ये घड़ी आ रही है। तो ये बहुत खुशी का दिन है और ज़रूर ज़रूर हम लोग बहुत धूमधाम से हम लोग इंतजाम कर रहे हैं। 22 तारीख को दिन यदि जाएंगे, यदि नहीं जाएंगे तो अपने घर में ही हम लोग दीप जला के ज़रूर उस दिन दीपावली मनाएंगे। और सभी हमारे हिंदुस्तान के, हमारे राष्ट्र के सभी एक एक जन से मैं कहती हूँ कि उस दिन राममय बनाइए। और राम भगवान के तो मूर्ति स्थापित हो ही जाएगा 22 तारीख को, मगर राम राष्ट्र बनाना अब हम लोग के कर्तव्य है। अब राम मंदिर बन गया, ये बारी खत्म हो गया, ये युग खत्म हो गया, अब युग हमको ले आना है, राम राष्ट्र बनाने का युग आया है। तो आप सभी से मैं अनुरोध करूंगी कि 22 तारीख को सब कोई अपील करे, सब शपथ ले कि हमारे राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाए और राम क्षमा करें, हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता भारत, क्योंकि संविधान में ये वर्णित है कि ये सभी धर्मों का देश है। आप कैसे बोल सकते हैं कि नहीं बन सकता? ये गलत बात है बाबू, है ना। क्योंकि देखिए कितने देश मुस्लिम राष्ट्र है, कितने देश ईसाई राष्ट्र है, एक हमारा हिंदुस्तान है, एक हमारा भारत माता है। क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र बने?
तो क्या संविधान को बदल दिया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, संविधान क्यों नहीं बदला जाएगा? हमसे संविधान है, हम लोग जनता ने ही हम लोग नेता को चुनते हैं। हाँ, जनप्रतिनिधि जाते हैं, सदन में हमारा आवाज उठाते हैं और संविधान बदली जाता है, वहाँ से पारित होता है। तो यदि हम सनातनी एक एक बच्चे, एक एक हम लोग सनातनी, एक एक लोग हम लोग यदि ऐसे नेता को चुने, जो नेता हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए काम करने वाले नेता हो, जो नेता सनातन धर्म के लिए काम करने वाले नेता हो, सबसे पहले वो नेता हमारे घर में वोट मांगने आते हैं, तो उनसे हम लोग यही शपथ ले कि आप हमारे राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तब हम लोग वोट डालेंगे। हिंदू राष्ट्र कौन बना सकता है भारत को? भारत को क्यों नहीं बना सकते? कौन किस पार्टी का कौन सा नेता ऐसा आपको दिखाई दे रहा है जो हिंदू राष्ट्र बना दे? देखिए, नेता की बात करें तो हमारे भारतीय जनता जो पार्टी है, जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी है, उनके नेतृत्व में और हमारे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारा देश में बहुत ही विकास हो रही है। आज देखिए, राम लाला के प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो पूरा देश राममय हो रही है। तो क्यों नहीं, हमारे राष्ट्र जरूर हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। यदि हम सभी सनातनी बच्चे लोग, यदि सनातनी सब कोई मिल के हम लोग एक संकल्प ले और ऐसे नेता को चुने, तो वो नेता जरूर सदन में आवाज उठाएगी और जरूर से जरूर वो संविधान बन पाएगी और हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनेगी। आप विवादों में घिर सकते हैं हिंदू राष्ट्र की बात करके? बिल्कुल, हमको कोई आपत्ति नहीं है। यदि हम हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए विवादों में घिर जाऊंगी, तो हमको 1% भी हमको उसमें संकोच नहीं रहेगी, मुझको गर्व रहेगी। ये राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनना ही चाहिए। ये क्योंकि हमारे सनातन धर्म क्या कहता है पता है आपको? कि सनातन धर्म का बहुत विशाल सोच है। सनातन धर्म वसुधैव कुटुंबकम के भावना के साथ आगे बढ़ती है। सनातन धर्म नारायण तू नारायणी के भावना के साथ आगे बढ़ती है। सनातन धर्म विश्व के कल्याण के साथ आगे बढ़ती है। इस सोच के साथ हमारा सनातन धर्म है। हमारा सनातन ही एक धर्म है और सारे जितने भी जो धर्म बताते हैं वो सारे धर्म नहीं है, सारे पंथ है। इस सृष्टि में इंसानों का जब से जन्म हुआ, किन्नर समाज कहीं ना कहीं उपेक्षित रहता है और शिक्षा हो गया, तमाम चीजें ऐसी हैं जो आज भी किन्नर समाज को नहीं मिल पा रही हैं। इनको जागरूक कैसे किया जा सकता है? किन्नर समाज आज कलयुग में आके उपस्थित है। अब यदि किन्नरों के लिए इतिहास देखोगे, यदि कोई भी युग, चाहे महाभारत हो, चाहे में रामायण हो, चाहे आप कोई भी आप यदि पुराण हो या कोई भी आप चीज देखोगे, तो किन्नरों को हमेशा उपदेवता के रूप में माना गया। या हमारे स्वामी वाल्मीकि जी और स्वामी गोस्वामी जी ने भी अपने चौपा में लिखे, देव दनुज किन्नर नर सेरेरी सादर मजही सफल त्रिवेणी। किन्नरों को हमेशा मनुष्य से भी ऊपर रखा गया, उपदेवता के रूप में रखा गया। और हर चीज में, चाहे आप सिरखंडी के रूप हो, वो भी एक किन्नर का रूप था, चाहे अर्धनारेश्वर का रूप हो, वो भी एक किन्नरों का रूप है। तो पहली पूजा होती थी किन्नरों के। आज आते आते कलयुग में क्या हुआ, मुगल शासन आया, जितने भी किन्नरों का मठ मंदिर था उसमें से किन्नरों को लेके जाके अपने बीबी का गुलाम बनाया। तो ये कितने बरस उन्होंने राज किया, तो जितने किन्नरों के मठ मंदिर जो भी अस्तित्व था वो खत्म हो गया और किन्नर जाके एक उपहास का शिकार बन गया। तो आज हम लोग का देखिए, किन्नरों का पूरा इतिहास को खत्म करने के लिए कार्य किया, चाहे वो मुगल शासन हो, चाहे वो अंग्रेज शासन हो। अंग्रेजों में 377 धारा लगा के किन्नरों के अपराध के श्रेणी में डाला गया। फिर भी इतनी कटाक्ष, इतनी तिरस्कार, इतनी प्रहार होने के बाद भी किन्नरों का अस्तित्व खत्म नहीं हुआ। 2014 में हम लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया,
खटखटा के अपना हम लोग अधिकार लिया। नालसा जजमेंट पारित हुआ, किन्नरों को समानता का अधिकार मिला, किन्नरों को इस देश के नागरिक होने का अधिकार मिला। और उसके बाद में हम लोग सनातन धर्म में फिर वापस घर वापसी के लिए, सनातन धर्म में वापसी के लिए हम लोग ने किन्नर अखाड़ा स्थापित किया। तो ये बड़ी चुनौती है। इतना विषम परिस्थिति में भी, प्रतिकूल परिस्थिति में भी हम लोग अपना अस्तित्व बचा के रखे और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे आप लोग तो एकदम प्रतिकूल, एकदम अच्छे माहौल में पैदा हुए हैं, अच्छे आपका संस्कार मिला है। तो ये तो आप लोग का भी तो दायित्व बनता है। हम लोग इतनी तिरस्कार सहने के बाद भी हम लोग यदि सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए कार्य करते हैं, तो ये हम लोग को देख के आप लोग को सीखना चाहिए। किन्नर समाज से लोग डरते हैं, आम इंसान डरते हैं। और किन्नर समाज आज भी पारंपरिक तरीके से, जिस तरह से लोगों के यहाँ शादी विवाह में और या बच्चा होता है तो नाच गाकर पैसे मांगते हैं और उसी से अपना जीव को पार्जन कर रहे हैं। रहन सहन भी बहुत निचले स्तर का है। कैसे ये लोग समाज की आम धारा में आ सकते हैं? मिश्रा जी, आप पहले बताइए, किन्नर क्या है? जिस माँ के कोख से आपका जन्म हुआ है, उसी माँ के कोख से मेरा भी जन्म हुआ है। ठीक है, कोई हम लोग धरती फाड़ के तो नहीं पैदा हुए हैं, कोई आसमान से तो टपके नहीं है, है ना। जिस आंगन में आप लोग खिले हैं, जिस माँ के 36 नस का दूध आप लोग पिए, उसी माँ के 36 नस के दूध हम लोग भी पी के बड़े हुए हैं। मगर क्या है, जब किन्नर आपके घर में पैदा होते हैं तो उनको अपनाते नहीं है और उनके लिए वो माहौल तैयार नहीं करते हैं, उनको घर से बाहर कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात, ये बहुत गंभीर बात है, गंभीर समस्या है। तो हमारे कहने का मतलब, किन्नर किसी के घर में पैदा हो, आपके भी आपके भी परिवार में कोई किन्नर पैदा हो गया तो क्या आप घर से बाहर फेंक देंगे? समाज क्या है, समाज हमसे क्वेश्चन करता है कि किन्नर क्यों इतना बदतमीज करते हैं, किन्नर क्यों इतना ताली बजाते हैं। उसके पीछे का तो दर्द आप लोग समझिए। जब हम पैदा होते ही हमको घर से बाहर कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है ना। जब हम पैदा होते हैं, जिस समय जरूरत रहती है मम्मी पापा के, जिस समय रहता है जरूरत परिवार का, जिस समय जरूरत रहती है समाज के, उस समाज हम लोग के साथ खड़े नहीं होते हैं। एक गुरु के आश्रम में हम लोग का जीवन व्यतीत करना पड़ता है। तो वो समाज कैसे हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है? समाज ने तो हमको कुछ दिया ही नहीं ना। समाज के लिए तो हम लोग इतना होने के बावजूद भी, जो समाज हमको तिरस्कार करता है, जो समाज हमको घर से बाहर फेंक देता है, फिर भी हम लोग बड़े होके समाज के ही लिए कार्य करते हैं। आखिर में हमारे कौन है? ना भाई है, ना भतीजा है, ना पति है, ना हमारे बच्चे हैं। हम लोग किसके लिए काम करेंगे? समाज के लिए तो काम करते हैं। तो ये चीज़ सोचना चाहिए समाज को ना। जो समाज के एक खोखला जो चश्मा ओढ़ के जो पहन के बैठे हैं, उन लोग को वो चश्मा निकाल के फेंकना चाहिए और अपनी वास्तविकता को जानना चाहिए। किन्नर का इतिहास क्या था? आप अर्धनारीश्वर भगवान का पूजा करते हो, शिव भगवान का। ये तो भगवान का एक रूप है। तो क्यों नहीं अपनाते? अपनाइए। किन्नरों को भी जैसे बेटा बेटी को पढ़ाते हैं, वैसे ही किन्नरों को भी पढ़ाइए आप लोग। तो किन्नर भी जज बनेगा, IAS बनेगा, PCS बनेगा, डॉक्टर बनेगा। क्यों नहीं समाज के मुख्य धारा में रख के काम करेगा? यदि यही विडंबना है ना। समाज अपनाते नहीं है, समाज उनको उस वातावरण नहीं देता है, समाज फिर कैसे क्वेश्चन कर सकता है? तो हम तो एक दिन भूखे सो सकते, 2 दिन भूखे सो सकते, तीसरा दिन तो हमको तो भीख मांगना ही पड़ेगा ना। कहाँ जाएंगे? पेट तो पालना ही पड़ेगा, नहीं तो हम लोग क्या बोल, नदी में कूद के मर जाए। इससे तो दूसरा नहीं है ना। तो मरने से अच्छा तो समाज से हमको लड़ना है ना, समाज को कुछ करके दिखाना है। तो हम लोग को समाज के लिए कुछ करने के लिए अपने आप को इस तरीके से करना पड़ता है। तो ये समाज के लिए सोचने का विषय है। ये किन्नर समाज तो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब हम बता तो रही हूँ, इतनी मुश्किल, इतनी परेशान, इतनी कटाक्ष होने के बाद भी हम अपना अस्तित्व बचा के रखे, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। एक आखिरी सवाल है। समाज में एक किन्नरों के विषय में भ्रामक जानकारी है कि जब किसी किन्नर की मृत्यु होती है तो जो उसका जो है जनाजा निकलता है, चप्पलों से पीटा जाता है, आधी रात को निकाला जाता है। ऐसा क्यों? यही मैं कहती हूँ, किन्नरों के लिए जो समाज में जो भ्रांतियाँ है ना, वो ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। ये सारी भ्रांतियाँ हैं, इसमें कोई सत्यता नहीं है। किन्नर भी एक इंसान है,
जैसे आप हो वैसे हम हैं, हमको भी हमारे भी शरीर में कट जाती है तो वही लाल खून निकलती है। हमारे अंदर भी दिल है, हमको भी कोई मारता है तो हमको भी दर्द होती है, हमारे अंदर भी वो फीलिंग है। तो काहे ऐसी बातें करना, ये सब भ्रांतियाँ है। यही भ्रांतियाँ को ख़त्म करना ज़रूरी है समाज में। जब तक ये भ्रांति ख़त्म नहीं होगी, जैसे किन्नर लोग बच्चा चुरा लेते हैं, किन्नर लोग को मारते मारते ले जाते हैं, ऐसा गलत बात है। जैसे जैसे आम व्यक्ति का मट्टी जाता है, जब आम व्यक्ति का जैसे अंतिम संस्कार होती है, वैसे ही किन्नरों का संस्कार होती है। किन्नर कोई दूसरे एलियंस नहीं है, किन्नर भी इसी समाज के एक अंग है। अब तो सरकार भी इतना अच्छा कार्य कर रहे है, सरकार भी अपना लिया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गई है ना। तो अब काहे कि अब कौन भेदभाव है, भेदभाव कुछ भेदभाव नहीं है। भेदभाव ये नजरिया है, ये नजरिया को बदलना जरूरी है। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। आप लोग क्या सोचते हैं किन्नर समाज के विषय में? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इनकी बात पहुंचे।